इन तीनों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाना ही पहुंचाना। फांसी की सज़ा हो यही। 22 साल की एक मासूम लड़की जो अपने सपनों को लेकर रिजॉर्ट में नौकरी करने गई थी, लेकिन उसे वहीं दरिंदगी का शिकार बनना पड़ा। आज लगभग 2.5 साल बाद उसे इंसाफ मिला है। हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी की, उत्तराखंड के उस सनसनीखेज हत्याकांड की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। अंकिता पौड़ी जिले के एक सामान्य परिवार से थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने यमकेश्वर ब्लॉक के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन की। यह रिजॉर्ट था भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्या का, लेकिन कुछ ही दिनों में अंकिता को समझ आ गया था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजॉर्ट में वीआईपी गेट्स की असली डिमांड पूरी करने का दबाव डाला जाता था और अंकिता इसके खिलाफ थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता लापता हो गई। 6 दिन तक परिवार और लोकल पुलिस दौड़ते रहे, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। 24 सितंबर को चीला पावर हाउस की नहर में अंकिता का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसकी हत्या की गई थी। एसआईटी जांच में सामने आया कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता तीनों ने उसे धक्का देकर नहर में फेंका था। उत्तराखंड पुलिस पर सवाल उठे तो केस की कमान संभाली डीआईजी पी रेणुका ने। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटवार कोर्ट में केस चला। 30 जनवरी 2023 से गवाही शुरू हुई। 97 गवाह बनाए गए। 47 गवाहों की गवाही ली गई। 2 साल 8 महीने की लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मुझे अपने न्यायाधीश पे बहुत उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो मेरे बेटी अंकिता को उचित न्याय देंगे। इस दिन का हमें बहुत इंतजार था। एक माँ नहीं समझ सकते कि उसने अपने फूल से बेटे को जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के लड़ाई अभी तक उनकी वजह से जिंदा है और ये अपराधी जेल में है। आज उन्हीं की वजह से ये अपराधी, इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। अंकिता अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आवाज अब एक प्रतीक बन चुकी है उस सिस्टम के खिलाफ जो लड़कियों को मजबूर करता है चुप रहने पर। इस फैसले से एक संदेश जरूर गया कि न्याय देर से मिला, लेकिन मिला। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।